चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए जो है ये आज आपका जो है 18वां क्लास आपका हो रहा है और ये सभी आपके जो है बिहार जीके स्पेशल आपका जो है ये क्लास चल रहा है। ठीक है, इसके पहले आपको 17 क्लास अपलोड कर दिया गया है। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है, प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग सारे क्लास को एक्सप्लोर करेंगे और सारे क्लास को आप लोग अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, यकीनन मानिए यदि आप जो है टोटल क्लास कर लेते हैं तो बिहार जीके से यदि एक भी क्वेश्चन यदि आता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ ये जितने भी क्लास आपका हो रहा है इसका सभी का PDF आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ये जितने भी क्लास आपका हो रहा है, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको NCERT बेसिस पर आधारित जो क्वेश्चन है और जितना भी एग्जाम अब जो है कंडक्ट हो रहा है सभी आपको NCERT से जो है ये टोटल जो है आपको क्वेश्चन जो है ये दिया जा रहा है। ठीक है, टोटल आपको NCERT से जो है क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसलिए इस सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन को लगाना है, लास्ट तक देखेंगे आप लोग। चलिए आज का पहला सवाल देखेंगे आप लोग। पूछा जा रहा है कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं थे। ठीक है, संबंधित नहीं थे। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह से ध्यान देंगे और चंपारण सत्याग्रह से ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था? तो ये आपके जो है 1917 में हुआ था। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन रहा है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। ठीक है, और इसके मेन जो है कौन सा चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी जो है ये भाग लिए थे। ठीक है, कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, तो जब गांधी जी क्या हुआ था? ठीक है, गांधी जी ये 1917 में, ठीक है, तो ये लखनऊ अधिवेशन में भाग ले रहे थे। ठीक है, कहाँ ले रहे थे? तो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भाग ले रहे थे और गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन से बुला करके राजकुमार शुक्ल, ठीक है, इन्हीं का श्रेय जाता है बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ है, राजकुमार शुक्ल को ही श्रेय जाता है। इन्होंने लखनऊ अधिवेशन से जो है गांधी जी को बुला करके जो है चंपारण लाए थे। ठीक है, तो चंपारण क्यों लाए थे? तो चंपारण इसलिए लाए थे कि जो है चंपारण में जो है यानी कि पूरे बिहार में कहेंगे लेकिन मुख्यतः आपके जो है चंपारण में ज़्यादातर हो रहा था, तो अंग्रेजों द्वारा यहां नील की खेती करवाया जाता था। ठीक है, किसकी खेती? तो नील की खेती करवाया जाता था जबरदस्ती। ठीक है, यानी कि नील की खेती करना ही करना है। ठीक है, इसमें क्या था? तो ये आपका जो है इसमें 3 कठिया प्रणाली था। ठीक है, क्या प्रणाली था? तो ये 3 कठिया प्रणाली था, यानी कि 1/3 जिसको जो है 3/20 भी कह सकते हैं। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली क्या था? यदि आपके पास 1 बीघे की जमीन है, ठीक है, 1 बीघा की जमीन, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? तो 20 कट्ठा होता है। ठीक है, तो 1 बीघे की जमीन में आपको 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था। ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा 3 कट्ठे की भूमि पर जबरदस्ती जो है नील की खेती करवाते थे और नील की खेती का पूरा उपज जो है ये कौन ले थे? तो ये आपके जो है अंग्रेज ले जाते थे। ठीक है, अंग्रेज जो है ये पूरी उपज का ले जाते थे और नील की खेती करने से क्या हो जाता था कि जमीन जो है ये बंजर हो जाता था। ठीक है, नील की खेती करने से जमीन जो है बंजर हो जाता था, यानी कि उपजाऊ जो है उसकी घट जाती थी। ठीक है, और उस समय में ना ही उन्नत किस्म का आपका उर्वरक था, ना ही उन्नत किस्म का बीज था। ठीक है, ये किसानों को परेशानी हो रहा था। ठीक है, तो देखते देखते जो है क्या हो रहा था कि धीरे धीरे जो है चंपारण के खेतों से जो है उर्वरकता जो है धीरे धीरे कम हो जा रहा था और जो है पैदावार भी कम हो जा रहा था। इससे कारण जो है अंग्रेजों को लगान भी देना होता था, इस कारण से किसान जो सभी जो है परेशान थे। इन्हीं 3 कठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए जो है महात्मा गांधी को जो है
लखनऊ अधिवेशन से जो है बुलाया गया। किसके द्वारा बुलाया गया? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है ये चंपारण बुलाया गया और एक जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम से जो है ये सत्याग्रह चालू हुआ। और पहला जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कहां से हुआ, तो ये चंपारण सत्याग्रह ही महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हुआ है। ठीक है, ये जितने भी सारे फैक्ट आपको बताए हैं, सारे फैक्ट आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, ये आपका जो है चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। अब यहां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे। ठीक है, इससे कौन संबंधित नहीं थे? तो जेबी कृपलानी जो है संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद भी जो है ये सम्मिलित थे, राजकुमार शुक्ल तो है ही थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया जो थे ये नहीं थे। ठीक है, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो, लाइव हो, उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता जो है कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ठीक है, देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें जो है यदि बिहार से पूछा जाए, ठीक है, बिहार से यदि नेतृत्व पूछा जाए तो ये कौन होगा? तो कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, कुंवर सिंह हो जाएगा। तो और यदि स्थान पूछा जाए तो स्थान के बारे में आपके जो है जगदीशपुर हो जाएंगे। ठीक है, जगदीशपुर कहाँ है? तो जगदीशपुर आपके भोजपुर कहेंगे। ठीक है, भोजपुर या आरा। ठीक है, आरा जिसको कहता है आरा शहर। ठीक है, आरा या भोजपुर के जो है एक जगदीशपुर ब्लॉक है, जगदीशपुर एक जगह है। ठीक है, तो जगदीशपुर के ही जमींदार थे कौन? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, यहाँ के जमींदार थे। ठीक है, और इन्होंने जो है अंग्रेजों के जो भी आपका दमन होता था, इनके खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाया और बढ़ चढ़कर जो है 1857 के विद्रोह में इन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो वीर कुंवर सिंह का जो है ये पूछा जा रहा है कि किस स्थान से संबंधित है, तो जगदीशपुर बताएंगे आप लोग। जगदीशपुर कहाँ है? तो भोजपुर या आरा में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है, लगातार आपको जो है कंफ्यूजन जो है आपको बना रहता है। ठीक है, चलिए वहीं आपको यदि पटना से यदि प्रॉपर कहा जाए कि पटना से जो है 1857 की क्रांति का जो है विद्रोह किसने किया। ठीक है, तो पटना भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पटना से आपका जो है कौन हो जाएगा? तो ये आपका जो है पीर अली हो जाएगा। ठीक है, पीर अली हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा जाता है, ये याद रखना आपको। ठीक है, कौन? तो पीर अली कहाँ से? पटना से। यदि बिहार पूछा जाए, ठीक है, बिहार पूछा जाए, बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह बताना है आपको। ठीक है, बिहार से नेतृत्व कुंवर सिंह। यदि पटना जगह का नाम पूछा जाए तो पटना से यदि आपको पीर अली जो आपका हो जाएगा। वहीं जगदीशपुर पूछा जाए तो बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको जो है ध्यान में रखते चलना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि 1857 के विद्रोह के समय बाबू वीर कुंवर सिंह के बाद जो है ये किसने जो है बागडोर संभाला, यानी 1857 की क्रांति को जो है किसने संभाला? तो यह आपका अमर सिंह हो जाएगा। ठीक है, कौन? अमर सिंह जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है ये कुंवर सिंह के बाद जो है नेतृत्व किया अमर सिंह ने। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 3 का देखेंगे। 3 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से जो है कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जितने भी नेता थे, ठीक है, क्रांतिकारी थे, सभी को जो है जबरदस्ती पकड़ कर जो है जेल में डालने का जो है ये काम करने लगा अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, उनमें से जो पूछा जा रहा है कि हजारीबाग जेल में भी जो है डाला गया था, लेकिन जो है जेल से फरार हो गए थे। तो बिहार के कौन ऐसे नेता थे जो जेल से फरार हो गए थे? तो ये आपके जो है माननीय जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को जो अभी जो है हजारीबाग जेल में बंद किया गया था और इन्होंने जो क्या किया कि दीवार फांद कर जो है ये फरार हो गए। ठीक है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का जो गया के अधिवेशन हुआ था, गया के अधिवेशन का जो है
है आपका अध्यक्ष कौन था, तो ये आपका चित्तरंजन दास जो है गया के अध्यक्ष थे। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 का देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। ठीक है, पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं। ठीक है, ये आपको अनुपात बताना है कौन से जिला का है। ठीक है, तो आपका कल ही का क्लास हुआ है आपका, जो कि जनगणना से रिलेटेड जो है टोटल आपको जो है ये क्वेश्चन जो है बता दिए हैं। यदि यह क्वेश्चन आप नहीं देखें अभी तक, तो आपको यहाँ आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन में ये लिंक दे दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ये 18 नंबर आप 17 नंबर आपका क्लास है, 17 नंबर क्लास जो है आपके स्पेशल जनगणना से रिलेटेड आपका हुआ है, वहां से आप लोग जो है देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो हैं ये कहाँ हैं, ये आपके जो हैं गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, कहाँ, तो गोपालगंज में आपका जो है ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला मात्र यदि जिला है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि बिहार में सर्वाधिक यानी कि लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है, गोपालगंज हो जाएगा। वहीं पूछेगा कि 1000 से अधिक जो है लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 पुरुष पर यहाँ कितना महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष पर जो है यहाँ 1015 महिलाएं जो है ये आपको जो है ये आपका रेशियो निकाला गया है। ठीक है, ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गया। ठीक है, ये महिला पुरुष और महिला। ठीक है, तो इसके पार चला गया है अनुपात। ठीक है, तो ये आप लोग पता होगा कि ये जो जितने भी आपका अनुपात निकाला जाता है, रेशियो निकाला जाता है, प्रत्येक 1000 पुरुष पर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका गोपालगंज आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 6 का देखेंगे। 6 में देखिए कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। ठीक है, तो बिहार विधान परिषद की जो है पहली बैठक जो है ये कब बुलाया गया था, तो ये आपके जो है 1913 ईस्वी में जो है बुलाया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग दबा करके लाइक करेंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए 7 का देखेंगे। बिहार से रश्मि कुमारी एक जो है कौन थे। ठीक है, रश्मि कुमारी के बारे में बताना है, ये कौन थे, तो ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन थे। ठीक है, ये कौन थे अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। ठीक है, कैरम बोर्ड चैंपियन थे कौन, रश्मि कुमारी। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 का देखेंगे कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए जो है दिया गया था। ठीक है, तो बिहार सरकार को जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है ये किस लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको जो है ये आपका कोविड-19 यानी कि लॉकडाउन के दौरान जो है बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है ये दिया गया था। डी नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए जो है उम्मीदवार के लिए बिहार विधानसभा में कितना सीट आरक्षित है यानी कि रिजर्व है, तो ये आपका जो है 38 सीट जो है टोटल ये रिजर्व है। किसके लिए, तो ये एससी जितने भी समुदाय हैं ठीक है बिहार में, एससी कैंडिडेट के लिए जो है 38 सीट बिहार विधानसभा में जो है ये रिजर्व हैं। ठीक है, और वहीं आपको एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे। ठीक है, एसटी कैंडिडेट के लिए एक विधानसभा ही आपका जो है ये रिजर्व है, और कौन सा विधानसभा है, मात्र बिहार में एक है, तो वो आपके जो है कटोरिया विधानसभा है। ठीक है, कौन सा, कटोरिया। ठीक है, कटोरिया विधानसभा ये आपके जो है बांका जिले में स्थित है। ठीक है, बांका जिले के कटोरिया विधानसभा जो है ये एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये रिजर्व कोटा में है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको सारा क्वेश्चन यही याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि बिहार में पंचायत, ठीक है, पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% जो है आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। ठीक है, 50% जो है महिलाओं को आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ये 2006 में जो है ये दिया गया था। ठीक है, जब मुख्यमंत्री जो है यानी कि नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जो है महिलाओं को आरक्षण जो है ये 50% जो है ये दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया। ठीक है,
पहले जो क्या था, पहले जो आपका जो है बिहार और झारखंड एक ही जो है राज्य था, और झारखंड को एक पृथक आपका जो है राज्य बनाया गया। तो बिहार और झारखंड को जो है कब विभाजित किया गया, तो ये आपके जो 2000 ईस्वी में जो है ये विभाजित किया गया। ठीक है, तो जो है झारखंड एक अलग आपका जो है राज्य बन गया, और बिहार जो पहले से था ही था। ठीक है, बिहार से जो है कौन कौन कटा है, तो आपका उड़ीसा भी जो है बिहार से कटा है। ठीक है, उड़ीसा कब कटा है, तो 1936 ईस्वी को उड़ीसा कटा है। ठीक है, और बिहार झारखंड आपका जो है ये 2000 ईस्वी में झारखंड कट के जो है ये बन गया है। ठीक है, और बिहार जो है बंगाल से कटकर कब बना है। ठीक है, तो ये आपका जो है 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है ये बिहार आपका जो है बंगाल से कट कर के जो है ये राज्य बना है। ठीक है, बिहार से कट करके उड़ीसा बना, उड़ीसा इसके बाद जो है आपका झारखंड बना। ठीक है, सारे फैक्ट आपको बताते चलते हैं ताकि एक भी आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। चलिए, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। ठीक है, तो 21 वर्ष का जो बजट प्रस्तावित हुआ था, इसमें जो है नया मंत्रालय किस पर केंद्रित था, तो ये आपका जो है देखेंगे ये कौशल और उद्यमिता विकास पर जो है ये केंद्रित था। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग जो हैं ये शामिल हैं, तो ये आपका जो है ये 7 विभाग जो हैं ये शामिल हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था, तो ये आपका जो है ये खगड़िया जिले से जो है शुरू किया गया था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। ठीक है, तो गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है आपके जो है ये राजकुमार शुक्ल द्वारा दिया गया था, और इन्होंने ही जो है चंपारण जो है गांधी जी को लेकर के आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का देखेंगे, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये आपका जो है गौतम बुद्ध हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 17 का देखेंगे, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना जो है आपके ये जो है सच्चिदानंद सन्याल थे। ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल थे, इन्होंने अनुशीलन समिति के जो है एक शाखा का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर का देखेंगे कि बिहार समाजवादी पार्टी यानी कि 1931 में जो इसका गठन हुआ था, ये गठन किन्होंने किया था, तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है ये आपके जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा जो किया गया था, और इन्हीं का उपज अभी आप लोग जो बिहार की राजनीति में देख रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद हो, ठीक है लालू प्रसाद हो, इसके बाद या चाहे नीतीश कुमार हो, ठीक है, चाहे रामविलास पासवान हो। ठीक है, ये तीनों नेता जो थे ये सभी जो है तीनों ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यानी कि जेपी आंदोलन में जो है ये बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे, और उन्हीं के जो है चेले चटिए थे, और इन्हीं को रास्ते कदम चलते हुए सभी जो है बिहार में आकर के जो है लास्ट में जो है अपना जो है ये राजनीतिक दल जो है ये गठन कर लिया। लालू प्रसाद जो है आरजेडी का गठन किया, इसे बिहार समाजवादी पार्टी से अलग होकर के आरजेडी का गठन किया। इसके बाद जो है इधर आगे देखेंगे नीतीश कुमार जो हैं ये किसका क्या हो गया, जेडीयू हो गया। ठीक है, जेडीयू का जो है इनके द्वारा जो है गठन हुआ। इसके बाद रामविलास पासवान से जो है एलजेपी का जो है ये गठन हुआ था। ठीक है, एलजेपी लोजपा का जो है गठन हुआ था। इन तरह से जो सभी जितने भी थे ये सभी जो है जेपी आंदोलन के ही उपज थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 19 का देखेंगे कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा आपका जो है ये सासाराम में स्थित है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 20 का देखेंगे कि बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है। ठीक है, अबरख का भंडार जो है सबसे अधिक किस जिले में है, तो ये आपका गया जिले में है। ए सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 21 का देखेंगे
पूछा जा रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ये गंगा नदी आपका हो गया। ठीक है, गंगा नदी जो है ये गंगा नदी में सोन नदी जो है ये कहाँ आकर के जो है ये सोन नदी मिलता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऐसे तो आपको जो है यहाँ ज़्यादातर पटना दिया जाता है, लेकिन पटना के जो आपको बताना है पटना और आरा यानी कि भोजपुर। ठीक है, भोजपुर, पटना या आरा या भोजपुर के दोनों के बॉर्डर के पास। ठीक है, यानी कि पटना का जो बिहटा है, बिहटा और आरा के कोइलवर। ठीक है, आरा के कोइलवर के पार जो है ये जो है बिहटा के नज़दीक जो है ये आपका जो है ये सोन नदी गंगा में मिल जाता है। ठीक है, मुख्यतः आपका जो है पटना ही जो है माना जाता है, लेकिन भोजपुर का जो है ये बॉर्डर के आसपास जो है ये मिलता है। ठीक है, तो कहेंगे ये आपका बिहटा के आसपास जो है ये पटना में जो है ये गंगा नदी ये मिल जाता है। किस में? सोन नदी मिल जाता है, किस में? गंगा में मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे, बिहार का पहला रामसर स्थान जो है कौन सा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत आपको जो है रिपीट किया है, बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये रामसर स्थल जो है कौन सा है, तो ये आपका जो है कांवर झील हो जाएगा। ठीक है, और कांवर झील कहाँ है, तो ये आपका जो है बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, कहाँ? तो बेगूसराय आपका जो है बेगूसराय में स्थित है कांवर झील। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको जो है ये पूछा गया सवाल है, इसलिए आपको जो है ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल आपका जो है गया में स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले जो है किस में है, तो ये आपका जो है ये उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक जिले हैं। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और ये जितने भी क्लास होते हैं इसको सारे का जो है ये आपको आंसर के साथ जो है टोटल PDF जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, और जितने भी PDF है सभी आपको जो है पेड कोर्स में जो है ये आपको पेड ग्रुप में ये दिया जाता है। ठीक है, पेड ग्रुप में दिया जाता है, और पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होता है, और 99 रुपया पेमेंट करके आपको पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसके लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना है 62 035 40 262। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के रख लेंगे, इस पर इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी करके आप लोग जो है ये पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, जहां कंप्लीट आपको PDF के साथ साथ जो है क्लास नोट्स का जो है टोटल क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जितने भी अपकमिंग आपका बुक है सारे बुक का PDF आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।